किसी का घर बर्बाद करके कोई भला कैसे अपना घर आबाद कर सकता है। लेकिन अब ये बात माहम को समझ नहीं आ रही थी। माहम तो ऐसा लग रहा था बज़ाहिर कि बहुत ही अच्छी लड़की है, लेकिन आप देखेंगे कि नौशीन ने उसके दिमाग की धज्जियाँ उड़ा दी हैं और उसके दिमाग से हर वो चीज़ निकाल दी है। रिश्ते, इंसानियत सब कुछ भूल बैठी है वो, क्योंकि जो कुछ उसने करवाया है इन सब चीज़ों की ज़िम्मेदार वो उम्मे आयशा को ठहरा रही है, जिसकी वजह से माहम काफ़ी गुस्से में है। पहले तो वो कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब ज़िद में आ चुकी है और कहती है कि अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि क्या करना है और क्या नहीं करना। लेकिन जी अब देखेंगे, बहुत परेशानी का समा बन चुका है। कुछ समझ नहीं आ पा रही कि आखिर किया तो किया क्या जाए। इतना सख्त लहजा वो बोल रही है उम्मे आयशा के साथ कि ये चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही दादी को। और वो कहती है कि आखिर आयशा, तुमसे इस किस्म की बेवकूफ़ी की उम्मीद नहीं थी। तुम अपने हक़ के लिए कुछ बोल क्यों नहीं रही? क्यों नहीं कुछ कह रही हो? अज़मीर से कुछ बोलो, अपनी बात को मनवाने की कोशिश करो। जिसको सुनकर वो कहती है कि मैं दादी कुछ भी नहीं कर सकती। वो खुद ये बात नहीं चाहते हैं, इसलिए ये सब कुछ करना सरासर बेवकूफ़ी है। आप नहीं जानती हैं कि वो इस रिश्ते को लेके कितने परेशान थे। उन्होंने पता नहीं कैसे ये वक्त गुजारा। इसलिए मैं अब किसी को मजबूर नहीं करूँगी कि कोई हमारी ज़िंदगी में मुदाखलत करे या फिर कुछ भी हो, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी में अब खुश रहे। मैं यही चाहती हूँ और मुझे हर चीज़ कबूल है। जिस पर दादी कहती है कि तुम्हारे सब्र की दाद देनी पड़ेगी। माँ, हम जैसी लड़की को कैसे झेल रही हो? तुम क्यों कुछ उसको नहीं कहती? आगे से नौशीन कहती है कि पता नहीं क्यों आप मेरी बेटे की खुशियों के दुश्मन बन चुके हैं। आप जानती हैं कि अज़मीर जो है माहम को अपने सगे दिल से कबूल करना चाहता है, लेकिन पता नहीं क्यों आपको समझ नहीं आ रही और आप उसके पीछे हाथ धो के पड़ चुके हैं। जिसको सुनकर दादी कहती है, ये सारा किया धरा तुम्हारा है। तुम नहीं जानती कि तुम क्या कर रही हो। अपने बेटे को गलत रास्ते पे लगा के उसकी ज़िंदगी को सुकून देना चाह रही हो। देखो, ये सुकून उसको कभी भी नहीं मिलेगा। ये बात तुम हमेशा तो याद समझ ही रखना। नहीं आ रही कि आखिर ये लोग क्या चाहते हैं और क्या नहीं करना चाहते हैं। लेकिन जी दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अजमेर झटपट से इस बात को लेके मान चुका है और कहता है कि बस बात तो ये तय है और फाइनल है, हमें झटपट से अब ये काम करके ही रहना है। यानी कि बहुत जल्द मंगनी की तारीख भी शाया कर दी जाएगी और बता दिया जाएगा कि मंगनी आखिर है कब। लेकिन ये बात उम्मे आयशा बेचारी को नहीं पता होती है। उम्मे आयशा अपने कामों में मशगूल होती है। नशीन बहुत खुश उड़ती फिरती है हवाओं में और कहती है कि तुम्हें शायद इस चीज़ का खबर नहीं है कि आखिर हुआ क्या है, क्या मसला हुआ है। मुझे साफ साफ बताओ कि तुम क्या करना चाहती हो और क्या नहीं करना चाहती हो। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम क्या सोच रही हो। जिस पर उमेश से कहती है कि मुझे किसी बात से कोई गर्ज नहीं। आप जो कुछ सोच रही हैं ना, सोचती रहिए, क्योंकि मुझे इन बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। मैं अपनी जिंदगी में मगन हूँ। आपने अपना किया धरा निभाना और मैंने अपना किया धरा निभाना है। इसलिए मुझे इन सब बातों के कोई भी लेना देना नहीं है। क्योंकि दादी उसकी हिम्मत बताती है और कहती है कि नहीं, तुम फिक्र मत करो और इस हाल में हिम्मत मत तोड़ना। देख लेना, सब कुछ ठीक होगा और एक दिन आएगा कि सब कुछ तुम्हारे हाथ में ही होगा। लेकिन नसीन बहुत खुश है अपनी कामयाबी देखी और माहम को बार बार यही कह रही है कि माहम, जिसकी खातिर तुम ये सब कुछ करना की कोशिश नहीं कर रही थी, देख लो उसने कैसे तुम्हारा हश्र किया है। मैं तुम्हें पहले ही कह रही थी कि उम्मे आयशा इस काबिल नहीं है कि इस पर यकीन किया जाए। इसलिए बेहतर यही था कि पहले ही तुम फायदा यानी कि ले लेती, लेकिन तुम्हें मेरी बात का तो यकीन ही नहीं था। चलो अच्छा हुआ, जो कुछ भी था तुमने अपनी आंखों से देख लिया और अच्छा हो गया कि तुम्हें खुद समझ आ गई। मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। बेहतरीन ड्रामा सीरियल मियाशा के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि जिस किस्म की फूट डलवाने की कोशिश की जा रही है, यानी कि जो कुछ करना चाहा है नौशीन मैडम ने वही कुछ हो रहा है। बहुत शदीद किस्म की माहम खिलाफ हो चुकी है उम्मे आयशा की और उसको कह रही है कि मेरे साथ जो कुछ हुआ सब कुछ करवाने वाली तुम ही हो और तुमने ही ये सब कुछ करवाया था ताकि तुम मुझसे बदला ले सको। कितनी मीठी बन रही थी तुम। लेकिन जी आप देखेंगे कि इस चीज़ का पूरा पूरा इल्म है अजमीर के बाप
को और वो कहता है कि नहीं, नौशीन ये सब कुछ उस पर इल्ज़ाम तराशी की जा रही है और हकीकत यही है कि उसने कुछ भी नहीं किया है। इसलिए मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करूँगा कि उसके ऊपर किसी किस्म का कोई भी इल्ज़ाम आए। बेहतर यही है कि कोई भी ऐसी बात मत की जाए। आगे से आप देखेंगे कि उसको कोरा-कोरा जवाब दे देती है और कहती है कि उम्मे आयशा ने ये हरकत की है और 100% की है। क्योंकि जो कुछ इसने किया है सारी प्लानिंग के तहत किया है, इसलिए उसकी कोई भी सफाई पेश मत की जाए। मुझे ये बात बिल्कुल काबिल मंजूर नहीं है। आप लोग जो कुछ कर रहे हैं ना सरासर गलत कर रहे हैं। ये सब कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जी आप देखेंगे कि उम्मे ऐसा काफ़ी दुहाइयाँ देने की कोशिश करी है और अजमेर से कहते हैं कि भाई मैंने ऐसा वैसा कुछ भी नहीं किया है, मेरी बात का यकीन किया जाए। लेकिन उस बेचारे की बात का कोई यकीन नहीं कर रहा है, बल्कि उसको गलत ही साबित किया जा रहा है। खैर फाइनल बात यहाँ तक पहुँच गई है कि गुस्से में आ चुकी है अब माहम भी और कहती है कि देखना अब मैं उम्मे आयशा से किस तरीके का बदला लेती है और बदले की आग में इस कदर पागल हो चुकी है कि इंसानियत भी भूल जाएगी। क्योंकि जैसे ही उसको इस बात का इल्म होता है, क्योंकि नशीन तो चाहती ही है कि उसके साथ ये सब कुछ हो, इसलिए उसके दिमाग में खलल डालती है और कहती है कि तुम इसके बारे में अच्छा सोच रही थी, देख लो इसने तुम्हारे साथ क्या किया है। मैं तुम्हें पहले ही समझाना चाहती थी और कहना चाहती थी कि तुम उस पर यकीन मत करो, लेकिन देखो तुमने मेरी बात का यकीन नहीं किया है। आप देख लो नतीजा तुम्हारे सामने है और इसको भुगत लो। दूसरी तरफ देखेंगे कि नौशीन बहुत चालाक और होशियार औरत है और कहती है कि अब तुम्हारा क्या प्लान है, जिस पर दादी कहती है कि तुम तो ऐसे लगता है कि जैसे अपने प्लान में कामयाब हो चुकी हो, जो कुछ चाहती थी वही हुआ है। जिस पर काफ़ी हैरानगी हो रही है नौशीन को और कहती है कि आखिर दादी को कैसे इल्म हो गया है कि ये सब कुछ होने वाला है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि आखिर ये लोग क्या चाहते हैं और क्या नहीं करना चाहते हैं। लेकिन जी दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अजमेर झटपट से इस बात को लेके मान चुका है और कहता है कि बस बात तो ये तय है और फाइनल है, हमें झटपट से अब ये काम करके ही रहना है। यानी कि बहुत जल्द मंगनी की तारीख भी शाया कर दी जाएगी और बता दिया जाएगा कि मंगनी आखिर है कब। लेकिन ये बात उम्मे आयशा बेचारी को नहीं पता होती है। उम्मे आयशा अपने कामों में मशगूल होती है। नशीन बहुत खुश उड़ती फिरती है हवाओं में और कहती है कि तुम्हें शायद इस चीज़ का खबर नहीं है कि आखिर हुआ क्या है, क्या मसला हुआ है। मुझे साफ साफ बताओ कि तुम क्या करना चाहती हो और क्या नहीं करना चाहती हो। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम क्या सोच रही हो। जिस पर उमेश से कहती है कि मुझे किसी बात से कोई गर्ज नहीं, आप जो कुछ सोच रही हैं ना सोचती रहिए, क्योंकि मुझे इन बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। मैं अपनी ज़िंदगी में मगन हूँ, आपने अपना किया धरा निभाना और मैंने अपना किया धरा निभाना है। इसलिए मुझे इन सब बातों के कोई भी लेना देना नहीं है। क्योंकि दादी उसकी हिम्मत बताती है और कहती है कि नहीं, तुम फिक्र मत करो और इस हाल में हिम्मत मत तोड़ना, देख लेना सब कुछ ठीक होगा और एक दिन आएगा कि सब कुछ तुम्हारे हाथ में ही होगा। लेकिन नसीन बहुत खुश है अपनी कामयाबी देके और माहम को बार बार यही कह रही है कि माहम जिसकी खातिर तुम ये सब कुछ करना की कोशिश नहीं कर रही थी, देख लो उसने कैसे तुम्हारा हश्र किया है। मैं तुम्हें पहले ही कह रही थी कि उम्मे आयशा इस काबिल नहीं है कि इस पर यकीन किया जाए, इसलिए बेहतर यही था कि पहले ही तुम फायदा यानी कि ले लेती, लेकिन तुम्हें मेरी बात का तो यकीन ही नहीं था। चलो अच्छा हुआ, जो कुछ भी था तुमने अपनी आंखों से देख लिया और अच्छा हो गया कि तुम्हें खुद समझ आ गई, मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है।